everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our first chapter of class 4th, which is about adaptation in plants. So students, different types of plants are there in our nature, है ना? और सभी different environment में survive करते हैं. तो उन सभी different environment में survive करने के लिए उनको क्या special features मिलेंगे, है ना? What are the adaptations which they have by the nature? That all we have to discuss. ठीक है? चलो. So let's begin our chapter with the introductions first of all. ठीक है? See. Our Earth is a planet that has water and land. Both of the areas have plants, but the land area has more plants and trees. They are found all over the Earth. They varies according to the environment of the places as plain, desert, mountains, plateaus. These places are native places of plants. Thus, the place where plants grow naturally is called their habitat. Plants growing in a habitat are accustomed to the environment as the environmental conditions keep on changing. So, the plants also had to adapt to them. If a plant fails to adapt itself according to the changes, it would die and can lose its existence. So students, क्या बोल रहे हैं? अर्थ क्या है? एक हमारा प्लैनेट है जिससे वाटर एंड लैंड दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं और दोनों ही एरिया में प्लांट्स होते हैं. हाँ, लैंड एरिया में एज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है? और वो क्या प्लेसेस के अकॉर्डिंग वेरी भी करते हैं. ठीक है? जैसे प्लेन, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेटिंग्स, तो ये सारे लैंड एरियाज है, डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, सब में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमें मिलते हैं. ये सभी क्या होते हैं? नेटिव प्लेसेस होते हैं प्लांट्स के. सो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे प्लांट या कोई भी एक एनिमल बर्थ लेता है, ग्रो करता है, सर्वाइव करता है, उसको उस पर्टिकुलर प्लांट के एनिमल का क्या बोला जाता है? हैबिटेट बोला जाता है, जहाँ वो नेचुरली ग्रो करता है. ठीक है? सो कोई भी प्लांट जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो करता है, उसको खुद को उस नेचर के अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अकस्टम करना पड़ता है, खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग है. अगर कोई भी एक प्लांट चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को क्या नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, खुद को अडाप्ट नहीं कर पाता, तो क्या होता है? इवेंचुअली वो उनका जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है और हो सकता है कि एक दिन उनके एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाए. ठीक है? चल, सो दैट मीन्स व्हाट कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को खुद को चेंज करना पड़ता है, खुद को अडेप्ट करना पड़ता है. सो सबसे पहले टॉपिक है अडेप्टेशन का. द टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग प्लांट्स नीड टू अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट. दिस फिनोमेना इज नोन एज अडेप्टेशन. इट कैन बी फॉर हैबिटेट, फूड एंड प्रोटेक्शन. सो क्या खुद की एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स को क्या करना पड़ता है? खुद को अडेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट. इस फिनोमेना को अडेप्टेशन कहा जाता है. अडेप्टेशन हैबिटेट, फूड, प्रोटेक्शन किसी के लिए भी हो सकता है. सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन फॉर हैबिटेट. सो प्लांट्स किसके थ्रू हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं? दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो प्लांट्स जो आपके लैंड पे ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. अब इनको भी आगे ग्रुप कर दिया जाता है. कुछ प्लांट्स प्लेन्स में होते हैं, माउंटेनियस प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स, मार्शेस एंड ग्रासेस. सो प्लांट्स इन प्लेस, प्लेस में जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. प्लेस एक वार्म एरिया होता है और यहाँ जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं इनकी फ्लैट एंड राउंड शेप लीव्स होती है. फ्लैट राउंड शेप लीव्स होती हैं. ट्रीज इन प्लेन आर क्लासिफाइड एज एवरग्रीन, डेसिडियस एंड रेन फॉरेस्ट. अब जो प्लेन एरिया में ट्रीज होते हैं इनको भी आगे फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एवरग्रीन, डेसिडियस एंड रेन फॉरेस्ट ट्रीज. ठीक है? एवरग्रीन ट्रीज कहाँ ग्रो करते हैं? पुअर सॉइल में. ठीक है? ये क्या कर सकते हैं? ये बैड वेदर यानी कि खराब वेदर कंडीशन के अगेंस्ट भी विथस्टैंड कर पाते हैं. इन ट्रीज की जो लीव्स होती है कि क्या करती हैं? वाटर को इवापोरेट करने में हेल्प करती हैं, सो दैट ये खुद को पूल रखते हैं इन द समर सीजन. ठीक है? हमेशा ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर क्योंकि इनकी लीव्स कभी भी शेड नहीं होती है एक टाइम पर. एग्जाम्पल मैंगो, यूकलिप्टस, अशोका, बबूल, ये सारे आपके क्या है? एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. दूसरा हमने बताया डेसिडियस ट्रीज. ये क्या होते हैं? ये ऐसे ट्रीज होते हैं जो अपनी लीव्स शेड कर देते हैं इन विंटर्स, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कोल्ड. ठीक है? इनके अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर यानी कि ड्राई सीजन में, यानी कि ये ड्राई सीजन में खुद के अंदर से पानी के लॉस को प्रिवेंट करते हैं. एग्जाम्पल अर्जुन, केपल, रोजवुड, साल, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिडियस ट्रीज. थर्ड इज रेन फॉरेस्ट. ये क्या होता है? ये हॉट एंड वेट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. ठीक है? मेनी रेन फॉरेस्ट ट्रीज ग्रो वेरी टॉल. देयर आर ऑल्सो फाउंड स्मॉल प्लांट्स एंड अंडरग्रोथ लाइक फर्स एंड ऑर्चिड. ठीक है? बहुत सारे रेन फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं जो बहुत टॉल, लंबे लंबे हो जाते हैं. ठीक है? कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं यहाँ पे. ठीक है? जैसे कि फर्न्स, ऑर्चिड, छोटे प्लांट्स भी होते हैं जो रेन फॉरेस्ट में होते हैं. एग्जाम्पल बनाना, रबर, पाम ट्रीज, टीक,
ओके, चल नाउ वी कम टू माउंटेनियस प्लांट्स. माउंटेनियस प्लांट्स क्या है स्टूडेंट्स? देखो, in hills and mountains it is very cold in winter. Plants in such places have needle shaped leaves so that snow could not collect on them. These are cone shaped with sloping branches. They are known as coniferous trees. They have cones instead of roots. These cones have seeds inside them. They have deep roots to anchor them to hillsides. The stem is woody and brown. Example, pine, fir, spruce, cedar, etc. So students, क्या बोल रहे हैं? माउंटेनियस ट्रीज कौन से होंगे? जो हिल्स एंड माउंटेन्स में होते हैं. अब हिल्स एंड माउंटेन्स में क्या होता है? काफ़ी कोल्ड होता है विंटर्स में, ठीक है. सो यहाँ जो प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स कैसी होती है? निडल शेप्ड लीव्स होती है, ठीक है. सो दैट यहाँ पे जो स्नो होगी वो इनकी लीव्स पे ऊपर क्या नहीं होती है? डिपॉजिट या कलेक्ट नहीं होती है, निडल शेप्ड होती है, वो ऐसे स्लोप करके नीचे आ जाती है, ठीक है. ट्रीज की शेप कैसी होती है? कोन शेप्ड होती है, यानी कि जो इनकी ब्रांचेस होती है ऐसे स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, इसलिए हम उनको कॉनिफेरस ट्रीज भी बोलते हैं. इनमें क्या होता है? कोन्स होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते, फ्रूट्स की जगह कोन्स होते हैं, ठीक है. और इन कोन्स के अंदर क्या होती है? सीड्स होती है, ठीक है. चलो, उसके साथ साथ इन प्लांट्स की जो रूट्स होती है काफ़ी डीप होती है, सो दैट वहाँ जो स्लोपिंग एरिया है, स्लोपिंग लैंड है, उस पर खुद को क्या स्टेबिलिटी के साथ विस्तार कर पाते हैं, ठीक है. चलो, यहाँ इन प्लांट्स की या ट्रीज की जो स्टेम होती है वुडी होती है, ब्राउन होती है, ठीक है. एग्जाम्पल पाइन, फिर, स्प्रूस, सिदार, ये सारे वो प्लांट्स हैं जो आपके माउंटेनियस प्लांट्स होते हैं. ओके, चलो नाउ वी कम टू डेजर्ट प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, डेजर्ट प्लांट्स ऑब्वियसली बात है कहाँ मिलेंगे? डेजर्ट्स में मिलेंगे. डेजर्ट्स कैसे एरिया होते हैं? दे आर हॉट एंड ड्राई एरिया, है ना. वाटर यहाँ पे काफ़ी स्पार्स यानी कि कम होता है. प्लांट्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू सच अ हॉट क्लाइमेट. दे डू नॉट हैव लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर थिक ग्रीन स्टेम. Leaves are transformed to thorns to prevent water loss. They have long roots to go deep into the soil to get water. Some plants have small diagonal leaves that grow only after it rains. Example, cactus, prickly pear, date palm, etc. So यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, काफ़ी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, वाटर बहुत स्पार्स यानी कि कम होता है. सो प्लांट्स यहाँ ऐसे हॉट क्लाइमेट में खुद को क्या कर लेते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं. इनके पास लीव्स नहीं होता है. इनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है कहाँ होता है? इनकी थिक ग्रीन स्टेम में होता है, ठीक है. लीव्स क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होकर थॉर्न्स बन जाती है सो दैट इनकी बॉडी में से वाटर लॉस ना हो सके. लॉन्ग रूट्स इनके पास होके जो सॉइल में डीप अंदर जाके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं स्मॉल डायगोनल लीव्स होती हैं जो कब सिर्फ तभी ग्रो करती हैं जब रेन फॉल यहाँ पे होता है. एग्जाम्पल, कैक्टस, प्रिकली पेयर, डेट पाम, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके कहाँ होते हैं? ग्रो डेजर्ट एरिया. Next we come to marshes. Marshes क्या है स्टूडेंट्स? Marshes और swamp they have sticky and wet soil. यहाँ पे जो soil होती है sticky और wet होती है. Soil holds a lot of water and very little air. As a result, the roots of the trees come out of soil to breathe in air. These roots are called breathing roots or aerial roots. Mangroves, especially Sundarban mangroves, are examples of marshes. So यहाँ पे जो soil है sticky and wet soil होता है, यानी कि इस soil के अंदर water ज़्यादा retain रहता है और air बहुत ही कम होती है. तो उसकी वजह से जो रूट्स होती है यहाँ के ट्रीज की वो क्या सॉइल के अंदर ग्रो नहीं करती हैं, ये बाहर की तरफ ग्रो करती है, बाहर आके ग्रो करती है टू ब्रीद इन एयर. इन रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट्स या एरियल रूट्स भी बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है. और मैनग्रूव्स भी यहाँ के ट्रीज को बोला जाता है, स्पेशली सुंदरबन मैनग्रूव्स होते हैं जिनको एक कॉमन एग्जाम्पल है किसका? मार्शल्स का. नाउ नेक्स्ट वी कम टू ग्रासेस. ग्रासेस कहाँ ग्रो करता है स्टूडेंट्स? ग्रासेस ग्रो इन पुअर सॉइल, ठीक है. और ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे ग्रो वेरी फास्ट व्हेन इट रेन्स. जब रेन होती है, बारिश होती है, तब बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस होती हैं, साइज डिफर करता है. स्मॉल भी हो सकते हैं जैसे कि गार्डन ग्रास, और टॉल भी हो सकते हैं जैसे कि शुगर केन, राइस, मेज, व्हीट, ये सभी क्या है आपके टाइप्स ऑफ ग्रासेस है. ये लॉन्ग ग्रासेस में आ जाती है, टॉल ग्रासेस में आती है, और कुछ आपकी शॉर्ट ग्रास होती है, बड़ो स्मॉल ग्रासेस होती है जिनको हम गार्डन ग्रास कहते हैं, ठीक है. चलो, सो ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे. नाउ वी कम टू व्हाट? एक्वेटिक प्लांट, ठीक है. चलो, सो प्लांट दैट ग्रो इन और अंडर वाटर आर पर एक्वेटिक प्लांट्स. वो प्लांट्स जो पानी के अंदर या पानी पे ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. 3 टाइप्स के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स. देखो, सच प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द वाटर बेड. दे आर स्मॉल, लाइट एंड स्पॉन्जी. दे प्लांट्स हैव
एयर फिल्ड अप इन द स्टेम्स और लीव्स, एग्जांपल वाटर हाइसिंथ, डकवीट एक्सेट्रा। तो वो प्लांट्स जो वाटर के ऊपर वाले सरफेस पे फ्लोट करते हैं, है ना, उनको हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर बेड के साथ नीचे फिक्स्ड नहीं होती है। छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, लाइट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके स्टेम्स के अंदर एयर फिल्ड अप होती है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स वाटर हाइसिंथ, डकवीट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ floating plant. Now we come to what? Fixed plant. So these plants have fixed roots in the water bed. They have long hollow stem. Leaves are broad and have waxy coating. They have stomata on the top surface. Leaves and flowers float on water. Example lotus and water lily. तो ये ऐसे plants होते हैं जिनकी roots फिक्स्ड होती है, किसके साथ? वाटर बेड के साथ, ठीक है। लॉन्ग हॉलो स्टेम्स होती हैं, लीव्स काफ़ी ब्रॉड होती हैं, वैक्सी कोटिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है। और इनके जो लीव्स का टॉप सरफेस होता है सिर्फ वहीं पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीव्स और फ्लावर्स आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, बाकी रूट्स आपकी फिक्स्ड होती हैं टू दी वाटर बेड। एग्जाम्पल लोटस है, वाटर लिली है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड वाटर प्लांट। नाउ द नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स। सच प्लांट्स ग्रो completely underwater. They have narrow, thin and dribble-like leaves. They breathe through their body surface and have no stomata. Example hydrilla, tape grass. So अब अंडर वाटर प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट्स जो पूरे तरीके से पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनको आप अंडर वाटर प्लांट्स बोलते हो। नैरो थिन यानी कि काफ़ी नैरो थिन और रिबन शेप इनकी लीव्स होती हैं। ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं और इनके ऊपर कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल हाइड्रिला है, टेप ग्रास है, ये सारे अंडर वाटर प्लांट्स हैं। Now the last topic is insectivorous plants. So insectivorous plant को स्टूडेंट्स हम लोग कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी बॉडी में, उसको फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई क्रैब, ये सारे आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। चलो, सो नाउ वी कम टू दी exercise portion. The first is tick the correct option. Adaptation can be for adaptation किस किस के लिए हो सकता है? Habitat, food या both of these. So the answer is both of these. These plants grow on land. कौन से plants होते हैं जो land पे grow करते हैं? Terrestrial, aquatic और none of these. The option is terrestrial. Plains कैसे होते हैं? Hot, warm और cold. So the answer is what? Hot. Next, it is a rainforest tree. इनमें से rainforest tree कौन सा होता है स्टूडेंट्स? Mango, people और rubber. The option is rubber. ठीक है, चलो। Now fill in the blanks. Fill in the blanks. Plants growing in a habitat are accustomed to their. जो plants अपने habitat में grow करते हैं वो किसके थ्रू accustomed हो जाते हैं? अपने environment के लिए, ओके। अपने environment के according उनको क्या करना पड़ता है? accustomed होना पड़ता है। नेक्स्ट, डैश ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। कौन से ट्रीज होते हैं जो विंटर्स पे अपने लीव्स शेड कर देते हैं? डेसिडियस प्लांट्स, डेसिडियस ट्रीज, ओके। चलो, नेक्स्ट, माउंटेनियस ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड। माउंटेनियस ट्रीज को हम और कौन से ट्रीज बोलते हैं? कॉनीफेरस ट्रीज, है ना, क्योंकि इनकी जो लीव्स की स्लोप होता है वो कोन शेप होता है। फ्लोटिंग प्लांट्स डैश ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या करते हैं? दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ओके। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू ट्रू एंड फॉल्स। द फर्स्ट इज प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ। यस, दे आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ। द आंसर इज ट्रू। एवरग्रीन प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन विंटर। एवरग्रीन प्लांट्स विंटर्स पे अपनी लीव्स शेड कर देते हैं? नो, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, है ना। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैक्टस हैव ग्रीन थिक स्टेम। कैक्टस की जो स्टेम होती है ग्रीन और थिक होती है, जी हाँ, बिकॉज इट्स अ डेजर्ट प्लांट। इन्हीं के थ्रू वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनमें पॉसिबल होता है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट। यस, लोटस आपका एक्वेटिक प्लांट होता है। अगेन द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ आंसर इन वन वर्ड। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। वो प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं वो उनको आप क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, है ना। सो आंसर इज terrestrial plants. Next, trees that do not shed all their leaves at the same time. वो trees जो अपनी leaves को same time पे shed नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? evergreen trees. Trees that grow in marshes. वो trees जो marshes में grow करते हैं, marsh area में, उन्हें हम mangroves बोलते हैं, right? So mangroves. Sundarban mangrove is an example of marshes. Okay, marsh area. Plants that eat insects. वो plants जो insects को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Insectivorous plant.
So the answer is insectivorous plants. Example, Venus flytrap, pitcher plant. Okay, chalo. Now next we come to what? Question answers. First is what is a habitat? Habitat क्या होता है स्टूडेंट? एक natural place जहाँ पे एक plant grow करता है naturally. A place where a plant grow naturally is known as its habitat. Next, define adaptations. Adaptations क्या होता है students? Adaptations are the changes or the features through which a plant accustomed to their environment. वो changes जिसके through एक plant अपने environment के according accustomed होता है उसको हम adaptations कहते हैं. What are the evergreen plants? Evergreen plants कौन से होते हैं? Evergreen plants are the plants which remain green, evergreen throughout the year. They do not shed their leaves in winter or in any season. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स? एक्सप्लेन इन ब्रीफ. एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? दोज प्लांट्स विच ग्रो इन और अंडर द वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, चलो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर. द लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन ग्रासेस. ग्रासेस के ऊपर आपको यहाँ पे एक नोट लिखना है. सो ग्रासेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सी ग्रासेस ग्रो इन पुअर सॉइल. ठीक है, ग्रासेस क्या करती है? पुअर सॉइल में ग्रो करती हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर. काफ़ी जब रेनफॉल होता है तब इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है. ठीक है, वेरियस टाइप्स की ग्रासेस होती है, साइजेस सबके डिफरेंट होते हैं. स्मॉल ग्रास का या मतलब छोटी और बड़ी दोनों तरीके की ग्रास हो सकती है. स्मॉल ग्रास में आपके पास गार्डन ग्रास है एग्जाम्पल, और टॉल ग्रास में आपके पास शुगर केन, राइस में. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रास विच आर टॉल. ओके, chalo students, so that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.